दुनिया मिडिल ईस्ट को देख रही है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन ने माहौल को बहुत बुलंद कर दिया है। हर देश अपने शब्दों को ध्यान से चुन रहा है, हर बयान को तोला जा रहा है। इस टेंशन भरे माहौल में पाकिस्तान खुद को फंसा हुआ पा रहा है। हजारों किलोमीटर दूर का एक झगड़ा अचानक उसके दरवाजे पर आ गया है, मिसाइलों से नहीं बल्कि बाय वर्ड्स। पाकिस्तान, एक ऐसा देश जो अपनी आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलों से जूझ रहा है, अब एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गया है जिसमें वह शामिल नहीं होना चाहता था। इसकी शुरुआत फिलिस्तीनी मामले के साथ एकजुटता के बयानों से हुई, जो कई मुस्लिम देशों के लिए एक आम बात है। लेकिन जल्द ही जुबानी जंग बढ़ गई, जिसने पाकिस्तान को एक जटिल भू राजनीतिक शतरंज के खेल में और गहराई तक खींच लिया, जिसे खेलने के लिए वह तैयार नहीं था। उसे अपनी सावधानी से बनाई गई पहचान का सामना करने पर मजबूर किया। यह पार्टिसिपेंटी कोई जानबूझकर उठाया गया रणनीतिक कदम नहीं था, ये एक तरह की ठोकर थी। पाकिस्तान ने लंबे समय से खुद को इस्लामी दुनिया के नेता, मुस्लिम हितों के संरक्षक के रूप में पेश किया है। यह पहचान परमाणु हथियारबंद मुस्लिम बहुसंख्यक देश के रूप में उसके दर्जे से गहराई से जुड़ी हुई है। जब ईरान इजराइल संघर्ष तेज हुआ तो पाकिस्तान के भीतर की आवाजों के लिए ईरान के लिए समर्थन व्यक्त करना स्वाभाविक था, स्थिति को एक पैन इस्लामिक नजरिए से देखते हुए। हालांकि यह प्रतीकात्मक समर्थन जल्दी ही कुछ ज्यादा खतरनाक में बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को मिडिल ईस्ट संघर्ष से जोड़ना शुरू कर दिया, एक ऐसा संबंध जिससे इस्लामाबाद हमेशा बचने की कोशिश करता था। अचानक पाकिस्तान सिर्फ एक दूर का दर्शक नहीं था, बल्कि शब्दों के एक ऐसे युद्ध में एक संभावित, हालांकि अनिच्छुक भागीदार था, जिसके बहुत वास्तविक परिणाम हो सकते थे। मुद्दे का मूल पाकिस्तान की दोहरी पहचान में निहित है। एक तरफ यह खुद को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका शस्त्रागार पूरी तरह से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, मुख्य रूप से अपने पड़ोसी भारत से। दूसरी तरफ इसने ऐतिहासिक रूप से इस्लामी बम के बयानबाजी का इस्तेमाल मुस्लिम दुनिया में इन्फ्लुएंस और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए किया है। यह संतुलन हमेशा अस्थिर रहा है। हाल की इंसिडेंटों ने इस रुख में निहित विरोधाभास को उजागर कर दिया है। ईरान इजराइल बहस में खींचे जाने से पाकिस्तान को अपने सबसे पावरशाली हथियार के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या यह एक राष्ट्रीय निवारक है या यह पूरी उम्माह के लिए एक संपत्ति है? सवाल अब अकादमिक नहीं है, इसे टेल अवीव, वॉशिंगटन और नई दिल्ली में सत्ता के गलियारों में पूछा जा रहा है। इस अचानक और अवांछित ध्यान ने पाकिस्तानी प्रेस्टीजन में हलचल मचा दी है। सरकार, सेना और विदेश कार्यालय सभी को रिस्पॉन्सात्मक मोड में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्लियरीकरण और इनकार जारी करते हुए। वे जिन्न को बोतल में वापस डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे संघर्ष से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। डर क्लियरली विजिबल। एक भी गलत कदम, एक भी अस्पष्ट बयान इजराइल जैसे देश द्वारा खतरा माना जा सकता है, जिसका कथित परमाणु खतरों के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई करने का लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान के नेता अब एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं, घरेलू कट्टरपंथियों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साथ ही एक सतर्क अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह आश्वासन दे रहे हैं कि उसके परमाणु हथियार बिक्री के लिए या निर्यात योग्य जिहाद के लिए नहीं हैं। स्थिति ने एक ड्रामेटिक और अलार्मिंग मोड़ ले लिया, एक ऐसे बयान से जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। यह इस्लामाबाद या रावलपिंडी से नहीं आया, बल्कि तेहरान से आया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के एक बड़े लेसांडर ने एक टेलीवाइज्ड भाषण में एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने संकेत दिया कि अगर इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर पूरा हमला करता है तो ईरान अपनी प्रतिक्रिया में अकेला नहीं होगा। उन्होंने इशारा किया कि मित्र देश उसकी मदद के लिए आएंगे, और फिर उन्होंने विशेष रूप से पाकिस्तान का नाम लिया। जनरल ने दावा किया कि पाकिस्तान एक साथी इस्लामिक राष्ट्र के रूप में मुस्लिम दुनिया की रक्षा के लिए इजराइल के खिलाफ अपने परमाणु शस्त्रागार का उपयोग करने के लिए तैयार हो सकता है। यह कोई सबटल हिंट नहीं था, ये एक सीधा और विस्फोटक दावा था जिसने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को ईरान की सुरक्षा से लिंक्ड। यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने इसे पिक्ड अप। एक छोटे भयानक पल के लिए दुनिया ने ईरान इजराइल संघर्ष में एक परमाणु आयाम की संभावना पर विचार किया, जिसमें पाकिस्तान एक प्रमुख खिलाड़ी था। ईरानी जनरल के शब्द इजराइल को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे, ताकि किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई के स्टेक्स को बढ़ाया जा सके। वह वास्तव में ईरान की अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को बोरोविंग
ईरान के लिए यह सूचना युद्ध में एक कम लागत वाला, उच्च इन्फ्लुएंस वाला कदम था, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर था। दावा चाहे सच हो या झूठ, पाकिस्तान की सबसे संवेदनशील संपत्ति को एक विदेशी संघर्ष में खींच ले गया, उसे सीधे इजरायली और वेस्टी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर ला खड़ा किया। ईरानी जनरल के बयान का संदर्भ महत्वपूर्ण है। ये टेंशन के चरम पर आया ईरान और इजराइल के बीच टाइट फॉर टैट हमलों की एक श्रृंखला के बाद। ईरान, जिसके पास खुद परमाणु हथियार नहीं है, ताकत दिखाने और एक तकनीकी रूप से बेहतर दुश्मन को रोकने के तरीके तलाश रहा था। पाकिस्तान का नाम लेकर जनरल इस्लामी बम की लंबी चली आ रही कहानी पर खेल रहा था। यह विचार कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, बल्कि सभी मुसलमानों की है। वह एक दोपोजिशनीय संघर्ष को एक व्यापक सभ्यतागत संघर्ष में बदलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान को धर्म के अंतिम रक्षक के रूप में दिखाया गया था। यह एक खतरनाक जुआ था जिसने पाकिस्तान के लिए संभावित कॉन्सिक्वेंसेसों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, उसे एक बहुत बड़े खेल में एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। इस बयान का फॉलआउट तत्काल और गंभीर था। इसने पाकिस्तान को एक असंभव स्थिति में डाल दिया। अगर वह चुप रहता तो उसे ईरानी जनरल के दावे का टैसिटली समर्थन करने वाला माना जाता, जिससे उसके परमाणु हथियारों के बारे में दुनिया के सबसे बुरे डर की पुष्टि होती। इससे इमेंस इंटरनेशनल प्रेशर आता और इजराइल से एक प्रीएम्प्टिव प्रतिक्रिया भी कुड हैव प्रोवोक्ड। दूसरी ओर, अगर वह दावे का खंडन करता तो उसे न केवल ईरान को, बल्कि अपनी खुद की घरेलू आबादी को भी नाराज करने का जोखिम होता, जिसे दशकों से पैन इस्लामिक बयानबाजी की एक स्थिर खुराक खिलाई गई है। एक विदेशी सैन्य मोरारी द्वारा दिया गया बयान पाकिस्तान की परमाणु स्थिति के केंद्रीय विरोधाभास को अकेले ही उजागर कर चुका था और उसके नेतृत्व को एक ऐसे कोने में धकेल दिया था जहां से कोई आसान रास्ता नहीं था। इस्लामाबाद से प्रतिक्रिया लगभग तुरंत आ गई। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने ईरानी जनरल के बयान से उत्पन्न भारी खतरे को आइडेंटिटीते हुए नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एक्टेड स्विफ्टली। एक प्रवक्ता ने एक औपचारिक, कड़े शब्दों में इनकार जारी किया। बयान स्पष्ट था और इसमें एम्बिग्यूटी के लिए कोई नो रूम। इसने घोषणा की कि दावे बेसलेस और अनफाउंडेड थे और पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार केवल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और अग्रेशन को रोकने के एलसात्र उद्देश्य के लिए था। प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की रणनीतिक लिसान और नियंत्रण संरचना मजबूत है और पूरी तरह से उसके संप्रभु राष्ट्रीय नियंत्रण में है। बयान में जोर दिया गया कि पाकिस्तान कभी भी किसी दूसरे देश की ओर से या अपने एग्जिस्टेंस के अलावा किसी अन्य कारण से अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार नहीं करेगा। यह स्विफ्ट डिनायल डिप्लोमैटिक फायर फाइटिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य था। पाकिस्तानी सरकार समझ गई थी कि उसके परमाणु हथियारों के अन्य देशों, खासकर ईरान जैसे संघर्ष में फंसे देश के लिए उपलब्ध होने की धारणा अपने आप में एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी। यह प्रतिबंधों, इंटरनेशनल आइसोलेशन और सबसे चिंताजनक रूप से इजरायली सैन्य योजनाकारों का कुड अट्रैक्ट अटेंशन। संदेश सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि विशेष रूप से टेल अवीव और वॉशिंगटन के लिए था। पाकिस्तान हताशा में यह संकेत देने की कोशिश कर रहा था कि वह एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर है, न कि एक रोग स्टेट, और उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिफेंसिव है, न कि ऑफेंसिव या एक्सपेडिशनरी। प्रतिक्रिया की गति ने पाकिस्तानी प्रेस्टिजन में पैनिक के स्तर को अंडरस्कोर्ड। वे सिर्फ एक अफवाह का खंडन नहीं कर रहे थे, वे एक कैटास्ट्रोफिक मिसअंडरस्टैंडिंग को ट्राइंग टू प्रिवेंट। हालांकि इनकार ने खुद ही एक गहरी समस्या को एक्सपोज्ड। एक विदेशी जनरल को ऐसा दावा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब पाकिस्तान के अपने इतिहास में निहित है, जिसमें उसने अपनी परमाणु क्षमता को एक इस्लामिक बम के रूप में प्रमोटेड। दशकों से जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लीडर्सों ने पूरे मुस्लिम दुनिया के लिए बनाए गए बम की बात की थी। ये बयानबाजी, जबकि घरेलू स्तर पर और मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय थी, ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लगातार और खतरनाक धारणा पैदा की है। ईरानी जनरल बस एक कहानी को दोहरा रहे थे जिसे पाकिस्तान ने खुद हेल्प क्रिएट। अब पाकिस्तान खुद को अपनी ही बनाई हुई एक मिथ को खत्म करने की अनकंफर्टेबल पोजीशन में पा रहा था। एक मिथ जो एक एसेट के बजाय एक लायबिलिटी बन गई थी। इनकार को कई प्लेटफॉर्मों पर रीइटरेटेड। सेना की मीडिया विंग ISPR ने विदेश कार्यालय के रुख को दोहराया। प्रमुख राजधानियों में पाकिस्तानी राजदूतों को अपने मेजबान गवर्नमेंटों को सीधे संदेश देने का इंस्ट्रक्टेड। यह प्रयास दुनिया को आश्वस्त करने के लिए एक फुल कोर्ट प्रेस था, लेकिन सवाल रिमेन।
क्या इनकार जेन्युइन था या यह सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर के कारण एक पब्लिक पोस्चर था? यह वह क्रेडिबिलिटी गैप है जिससे पाकिस्तान स्ट्रगलिंग विद। वर्षों के डबल स्पीक और नॉन स्टेट एक्टरों के प्रयोजन ने इसकी अंतरराष्ट्रीय स्टैंडिंग को इरोडेड कर दिया है, जबकि आधिकारिक इनकार आवश्यक और अनइक्विवोकल था। यह इस अंतर्निहित संदेह को मिटा नहीं सका कि विभिन्न परिस्थितियों में पाकिस्तान अपनी परमाणु भूमिका को अलग तरह से देख सकता है। दुनिया ने इनकार सुना, लेकिन वह अनस्पोकन क्वालिफिकेशंस को भी सुन रही थी। पाकिस्तान की मौजूदा दुर्दशा को समझने के लिए उसके परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत को देखना होगा। बम की तलाश केवल 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण का जवाब नहीं थी, यह एक व्यापक वैचारिक महत्वाकांक्षा में भी गहराई से निहित थी। तब के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी कि पाकिस्तानी घास या पत्ते खाएंगे, यहां तक कि भूखे भी रहेंगे, लेकिन वे बम ऑब्टेन। उन्होंने इस खोज को केवल भारत के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक सभ्यतागत परियोजना के रूप में देखा। उन्होंने इसे इस्लामी बम के रूप में बात की, जो केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि उन सभी मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक रणनीतिक बराबरी था जिन्होंने अन्य पावरियों के प्रभुत्व वाली दुनिया में खुद को लेसजोर महसूस किया था। यह बयानबाजी पावरशाली थी और गहराई से रेजोनेटेड। इस्लामी बम की यह कहानी पाकिस्तान के लिए कई सर्व्ड मल्टीपल पर्पसेस। घरेलू स्तर पर इसने कार्यक्रम से जुड़े भारी आर्थिक लागत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को सही ठहराने में मदद की। इसने परियोजना को केवल एक सैन्य नेसेसरीता से ऊपर उठाकर एक पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य बना दिया, जो इमेंस प्राइड का स्रोत था। अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसने पाकिस्तान को उम्माह के नेता और संरक्षक के रूप में स्थापित किया, जिससे उसे इन्फ्लुएंस और प्रतिष्ठा का एक स्तर मिला, जो उसकी कॉन्फ्लिक्टरत अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अनस्टेबलता couldn't otherwise provide। कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता व्यापक रूप से सऊदी अरब और लीबिया जैसे धनी अरब राज्यों से आने वाली मानी जाती है, जो इस दृष्टि से इम्प्रेस्ड बाय। यह बम इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बन गया। हालांकि इस पावरशाली ब्रांडिंग के साथ एक महत्वपूर्ण नुकसान भी था। इसने पश्चिम और इजराइल में एक लगातार डर पैदा किया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार उसके एलेसात्र नियंत्रण में नहीं रह सकते हैं। यह विचार कि इन हथियारों को साझा किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, या किसी अन्य मुस्लिम राज्य या यहां तक कि एक गैर राज्य अभिनेता की ओर से इस्तेमाल किया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक रिकरिंग नाइटमेयर बन गया। क्यों खान की स्पीड विधियां, पाकिस्तान के बम के जनक, जिन्हें बाद में एक गुप्त परमाणु प्रसार नेटवर्क चलाने वाला पाया गया, ने इस डर को एक भयानक रियलता में बदल दिया। उनके नेटवर्क ने लीबिया, उत्तर कोरिया और इजराइल के लिए सबसे चिंताजनक रूप से ईरान को परमाणु तकनीक फैलाई। इस इतिहास ने पाकिस्तान की एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टीवर्ड के रूप में विश्वसनीयता को परमानेंटली डैमेज्ड। आज पाकिस्तान इस विरासत से खुद को ट्राइंग टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम। आधिकारिक पाकिस्तानी डॉक्ट्रिन अब अपने परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय रक्षा के उपकरण के रूप में कड़ाई से परिभाषित करती है, जिसका उद्देश्य भारत से एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को रोकना है। इस्लामी बम शब्द का उपयोग गवर्नमेंटी मोरारियों द्वारा शायद ही कभी किया जाता है। वे न्यूनतम विश्वसनीय निवारक और रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियनशिप की भाषा बोलते हैं। फिर भी पुरानी कहानी सार्वजनिक कल्पना में और कट्टरपंथी धार्मिक दलों के बयानबाजी में स्टिल परसिस्ट्स। ये अतीत का भूत है जिसे ईरानी जनरल के बयान ने रेजरेक्टेड। इसने दुनिया को याद दिलाया कि जबकि आधिकारिक नीति बदल गई हो, लेकिन वैचारिक आधार जो कभी कार्यक्रम को परिभाषित करते थे, पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं, जिससे एक डेंजरस एम्बिग्युइटी पैदा हो गई है, जिसे पाकिस्तान अब डेस्परेटली ट्राइंग टू रिजॉल्व। इजराइल के लिए इस्लामिक बम की अवधारणा कोई सैद्धांतिक या वैचारिक मामला नहीं है, यह एक सीधा और अस्तित्वगत खतरा है। इजरायली रणनीतिक सिद्धांत लंबे समय से क्षेत्र में अपने किसी भी विरोधी को बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार प्राप्त करने से रोकने पर फोकस्ड ऑन। इस सिद्धांत ने 1981 में इराक के औसिराक परमाणु रिएक्टर पर इजराइल के पूर्व खाली बमबारी और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कई गुप्त अभियानों को गिवन राइज टू। इजराइल के विजन कोण से किसी भी ऐसे राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार जिसे उसके एग्जिस्टेंस का मोरर नहीं है, अस्वीकार्य है। पाकिस्तान, जिसने ऐतिहासिक रूप से इजराइल राज्य को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और फिलिस्तीनी कारण का एक मुखर समर्थक रहा है, वह स्पष्ट रूप से इस विरोधी राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। ईरान इजराइल संघर्ष में पाकिस्तान का रीसेंट एंटेंगलमेंट इसलिए टेल अवीव में रिंगिंग अलार्म बेल्स।
ईरानी जनरल का दावा इनकार किए जाने के बाद भी इजराइल के गहरे डर को रीइंफोर्सिंग इजरायली खुफिया एजेंसियां लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की अत्यधिक चिंता के साथ मॉनिटरिंग वे AQ खान नेटवर्क के ईरान और लीबिया के साथ पिछले व्यवहार से अच्छी तरह अवेयर ऑफ यह संभावना हालांकि दूर की कि पाकिस्तान की परमाणु तकनीक या सबसे खराब स्थिति में एक वास्तविक हथियार ईरान या उसके प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह के हाथों में पड़ सकता है, एक ऐसा परिदृश्य है जिस पर इजरायली सैन्य योजनाकारों को मस्ट कंसिडर। यही कारण है कि पाकिस्तान के शस्त्रागार को मध्य पूर्व संघर्ष से जोड़ने वाली कोई भी बयानबाजी इतनी सीरियसता से ली जाती है। यह कंसर्न इज नॉट न्यू, इसे अतीत में इजरायली लीडर्सों द्वारा पब्लिकली एक्सप्रेस्ड। कुछ साल पहले एक उल्लेखनीय बयान में वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब परमाणु खतरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ ईरान की ओर इशारा नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के कट्टरपंथी इस्लामवादियों के हाथों में पड़ने के खतरे का मेंशन। यह बयान मौजूदा संकट से बहुत पहले दिया गया था। पाकिस्तानी राज्य की स्थिरता और उसके परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा के बारे में इजराइल की लंबे समय से चली आ रही चिंता को रिफ्लेक्ट्स। इजराइल के लिए मुद्दा केवल पाकिस्तानी सरकार की घोषित नीति के बारे में नहीं है, बल्कि एक अस्थिर क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखने की उसकी क्षमता और उसकी पावरशाली सेना और खुफिया प्रेस्टिजन के भीतर के तत्वों के आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स के बारे में भी है। इसलिए जब पाकिस्तान इनकार करता है तो इजराइल सुनता है, लेकिन वह कंटिन्यूज टू वॉच। इजरायली सुरक्षा आत्मनिर्भरता और पूर्व खाली कार्रवाई के आधार पर बनी है, न कि अपने विरोधियों के अश्योरेंसों पर भरोसा करने पर। हाल के इंसिडेंटों से पाकिस्तान के परमाणु स्थलों और लेसेंट संरचनाओं की इजरायली खुफिया निगरानी में लाइकली टू इंक्रीज। वे संयुक्त राज्य अमेरिका से भी मजबूत आश्वासन और सुरक्षा गारंटी चाहेंगे, जो इजराइल और पाकिस्तान दोनों का एक प्रमुख सहयोगी है। इजराइल के लिए पाकिस्तानी बम और ईरानी बम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक परमाणु खतरा जो एक ऐसी विचारधारा से प्रेरित है जो उसके सीक्स इट्स डिस्ट्रक्शन। इस संदर्भ में पाकिस्तान के फ्रैंटिक इनकार को जिम्मेदारी के संकेत के रूप में कम और डर के संकेत के रूप में अधिक देखा जाता है। एक ऐसे देश का डर जिसने महसूस किया है कि वह इजराइल की रेड लाइंस के स्ट्रेट टू क्लोज। पाकिस्तानी सैन्य प्रेस्टीजन के मानस में गहराई से एक कथित खतरे की यादें बसी हुई हैं जिसने दशकों से उसकी रणनीतिक सोच को शेप्ड। यह ऑपरेशन सनडोर की कहानी है। 1980 के दशक में जब पाकिस्तान कहूटा में अपनी परमाणु क्षमता विकसित करने की होड़ में था, तो विश्वसनीय खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि भारत और इजराइल एक पूर्व खाली हवाई हमले की योजना पर गुप्त रूप से सहयोग कर रहे थे ताकि सुविधा को नष्ट किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने इराक के ओसिराक रिएक्टर पर अटैक। यह योजना कथित तौर पर ऑपरेशन सनडोर के कोडनेम से जानी जाती थी, जिसमें इजरायली जेट विमानों को पाकिस्तान जाने से पहले एक इंडियाई हवाई अड्डे पर ईंधन भरने की बात इन्वॉल्व। जबकि हमला कभी नहीं हुआ, इस्लामाबाद में खतरे को बहुत वास्तविक माना गया, जिससे एक फ्रैंटिक डिप्लोमेटिक स्क्रैम्बल और हवाई रक्षा में इंक्रीज्ड। इस घटना ने एक स्थायी मनोवैज्ञानिक निशान छोड़ दिया। इसने पाकिस्तान के सुरक्षा हलकों में एक डीप सीटेड पैरानोया को पैदा किया कि एक संभावित भारत इजराइल गठजोड़ उसके रणनीतिक एसेटियों को न्यूट्रलाइज करने के उद्देश्य से हो सकता है। डर यह था कि पाकिस्तान का प्राथमिक दुश्मन भारत और उसका वैचारिक दुश्मन इजराइल उसके खिलाफ कुल यूनाइट। इस डर ने तब से पाकिस्तान की सैन्य रणनीति, उसकी हवाई रक्षा रणनीतियों और उसकी राजनयिक स्थिति को इन्फ्लुएंस्ड। इसने इस विश्वास को मजबूत किया कि उसके परमाणु हथियार लगातार खतरे में थे और वह कोई भी लेसजोरी या अक्लियरता नहीं दिखा सकता था जो एक पूर्व खाली हमले को कुड इनवाइट। ऑपरेशन सनडोर की स्मृति इस बात का लगातार अनुस्मारक है कि इजराइल जैसा दूर का दुश्मन कितनी जल्दी एक तत्काल खतरा बन सकता है। ईरानी जनरल के हालिया बयानों और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार पर बाद के अंतर्राष्ट्रीय ध्यान ने इन पुराने फियरों को ब्रॉट बैक टू द सरफेस। यहां तक कि पाकिस्तान की संसद के हॉल में भी कंसर्न वाज क्लियरली विजिबल। घटना के बाद कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पाकिस्तान को अनावश्यक रूप से ऐसे संघर्ष में घसीटे जाने के खतरे की बात की जो उसका अपना नहीं था। विपक्ष के एक सदस्य ने सदन के पटल पर कहा कि सरकार की अस्पष्ट विदेश नीति आपदा को आमंत्रित कर रही है और इजराइल जैसे तकनीकी रूप से उन्नत और रूथलेस स्टेट से एनिमी करना सुइसाइडल था। ये भाषण एक वास्तविक डर को दर्शाते थे कि गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी उसी हमले को भड़का सकती है जिसकी
ऑपरेशन संडोर ने एक बार धमकी दी थी। यह डर पाकिस्तान के इनकार की लगभग फ्रैंटिक प्रकृति की एक्सप्लेन्स। सरकार केवल अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रबंधित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह इजरायली सैन्य कैपेबिलिटियों के एक गहरे बैठे संस्थागत डर का रिस्पॉन्डिंग टू स्विफ्ट डिनायल टेल अवीव के लिए एक संदेश था। हम इस लड़ाई में आपके नॉट योर एनिमी। हमारा मुद्दा भारत के साथ है, आपके साथ नहीं। हमें इससे लीव अस आउट। ये एक ऐसी स्थिति को डी एस्केलेट करने का एक डेस्परेट प्रयास था जिसे दूसरों ने उनके लिए बनाया था। ऑपरेशन संडोर का ऐतिहासिक संदर्भ दिखाता है कि पाकिस्तान के लिए एक इजरायली खतरा कोई दूर का काल्पनिक नहीं है। यह एक टेंजिबल फियर है, एक ऐसा भूत जो उसकी रणनीतिक गणनाओं को हॉन्टेड करता है, और जब भी मध्य पूर्वी राजनीति उसकी अपनी परमाणु सीमा के बहुत करीब आती है तो उसे फोर्सेस इट। आखिर में ईरान इजराइल संघर्ष में पाकिस्तान का रीसेंट एंटेंगलमेंट एक शर्मनाक और खतरनाक क्लियरता का क्षण रहा है। इसने उसकी विदेश नीति और परमाणु स्थिति के मौलिक कॉन्ट्रडिक्शनों को उजागर किया है। सालों से पाकिस्तान ने दोहरी चाल चलने की कोशिश की है, पश्चिम को खुद को आतंकवाद से लड़ने वाला एक जिम्मेदार परमाणु राज्य के रूप में पेश करना, जबकि साथ ही मुस्लिम दुनिया को एक पैन इस्लामिक पहचान का ध्वजवाहक एक इस्लामिक बम के साथ प्रेजेंटिंग। यह दोहरी नीति, जो कभी रणनीतिक अक्लियरता और इन्फ्लुएंस का स्रोत थी, अब अंतरराष्ट्रीय संदेह और उपहास का स्रोत बन गई है। ईरानी जनरल का बयान और पाकिस्तान की बाद की पैनिक्ड प्रतिक्रिया ने इस दोहरेपन को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड। इस घटना ने पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को सिवियरली डैमेज्ड। मुस्लिम दुनिया के एक पावरशाली नेता के रूप में दिखने के बजाय यह एक घबराया हुआ और रिस्पॉन्सशील राज्य के रूप में सामने आया है, जो दूसरों द्वारा इजीली मैनिपुलेटेड हो जाता है और अपनी ही ऐतिहासिक बयानबाजी के संभावित कॉन्सिक्वेंसेसों से फ्राइटेंड बाय फ्रैंटिक डिनायल्स, हालांकि आवश्यक थे, ने केवल उसकी भेद्यता को उजागर किया है। दुनिया अब जो सवाल पूछ रही है वह पहले से कहीं ज्यादा तीखा है। क्या पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार वास्तव में सिर्फ अपनी रक्षा के लिए है? आधिकारिक जवाब हाँ है, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ क्यों? खान मामला और पर्सिस्टेंट आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स एक गहरे बैठे संदेह को पैदा करते हैं जिसे वोंट बी इजीली इरेस्ड। यह क्रेडिबिलिटी डेफिसिट प्रमुख विश्व पावरों के साथ अपने व्यवहार में पाकिस्तान को विल कंटिन्यू टू हॉन्ट। आगे देखते हुए पाकिस्तान को एक कठिन रास्ते का फेसिंग, उसे एक स्ट्रेटेजिक चॉइस करना होगा। या तो वह अपनी अस्पष्ट और कॉन्ट्रडिक्शनी नीतियों को जारी रख सकता है, जिससे वह भविष्य के कन्फ्लिक्टों में घसीटे जाने के लिए लेसजोर हो जाएगा, या वह अपनी परमाणु पहचान को विशेष रूप से राष्ट्रीय और डिफेंसात्मक के रूप में फिर से परिभाषित करने के लिए एक गंभीर और सुसंगत प्रयास कर सकता है। इसके लिए केवल आधिकारिक बयानों की नहीं, बल्कि डोमेस्टिक नैरेटिव को बदलने के लिए एक ठोस अभियान की नेसेसरीता होगी, जो इस्लामिक बम के अल्यूरिंग लेकिन डेंजरस मिट से मूव अवे फ्रॉम। भारत और इजराइल के लिए इस घटना ने केवल उनके लंबे समय से चले आ रहे संदेहों की पुष्टि की है, और इससे खुफिया जानकारी साझा करने और रणनीतिक समन्वय में लाइकली टू इंक्रीज। वे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अनस्टेबलता और वैचारिक जोखिम के लेंस से विल कंटिन्यू टू व्यू। पाकिस्तान की चुनौती उन्हें गलत साबित करना है, न केवल शब्दों से, बल्कि विश्व मंच पर सुसंगत, जिम्मेदार कार्यों से।